गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 7 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 8वां चैप्टर विटामिन इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। और विटामिन जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में 4 तरह के विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वो हमने चारों कंप्लीट कर लिए हैं हमारे लेक्चर में। और जो दूसरी तरह का विटामिन होता है जल में घुलनशील विटामिन, उस जल में घुलनशील विटामिन में भी अगेन 2 तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी। विटामिन सी हमने कंप्लीट कर लिया और विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए है उसमें 11 तरह के विटामिन बी आते हैं और हम उन सभी 11 तरह के विटामिन के बारे में इन दिनों पढ़ रहे हैं। तो उसमें कई सारे विटामिन हमने कवर कर लिए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन B12 यानी साइनेकोबालेमीन। विटामिन B12 या साइनेकोबालेमीन जो है वो विटामिन बी कहलाता है, जल में घुलनशील विटामिन है। और इसके सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो ये बैल, बकरी, भेड़, इन सब के यकृत में बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। जो बेस्ट सोर्सेज हैं विटामिन B12 के वो सिर्फ बैल, बकरी और भेड़ के यकृत में, बैल का यकृत, भेड़ का यकृत और बकरी के यकृत में ही विटामिन B12 सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। और जो गुड सोर्सेज हैं वो है अंडा, और अंडे में मुर्गी का अंडा और बतख का अंडा, दोनों में ही B12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और भेड़ के मांस में और मछली में भी विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो यकृत हैं और जो गुड सोर्सेज हैं वो अंडा, मुर्गी और बतख का और भेड़ का मांस और मछली होती है। मतलब B12 जो है वो वेजिटेटिव सोर्सेज में नहीं मिलता है। जो हमारे वनस्पति स्रोत हैं उनमें B12 नहीं पाया जाता है। ये एनिमल सोर्सेज में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे फंक्शंस B12 के कार्य। B12 के हमारे शरीर में कई सारे कार्य हैं, जैसे विटामिन B12 हमारे शरीर में जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इन लाल रक्त कणिकाओं के मैचुरेशन में मदद करता है। मतलब लाल रक्त कणिकाओं को परिपक्व करने के लिए मदद करता है। पहले उसका और आकार होता है, बाद में उसका दूसरा आकार होता है, तो आकार को परिवर्तन करके जो नॉर्मल उसका आकार होता है वो करने में विटामिन B12 मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन है विटामिन B12 हमारे शरीर में भूख को बढ़ाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो जल्दी ठीक होता है। अगर बीमार हैं और भूख नहीं लग रही है तो B12 के इंजेक्शन या गोली या जैसे भी खाते हैं तो फिर उनको भूख ज़्यादा लगती है और भूख लगने के बाद में वो खाना खाने के बाद में स्वस्थ जल्दी होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका फंक्शन की कुछ अमीनो अम्ल जैसे मिथियोनिन और कोलिन इनका निर्माण करता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल कई तरह के हैं। तो उनमें से 2 अमीनो अम्ल, मिथियोनिन अमीनो अम्ल और कोलिन अमीनो अम्ल का निर्माण विटामिन B12 हमारे शरीर में करता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ये WBC का निर्माण भी करता है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। हमारे शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण भी विटामिन B12 करता है। और 5वां इसका फंक्शन है कि कभी कभी रक्त अल्पता हो जाता है, एनीमिया हो जाती है, और एनीमिया होने के कारण लोगों में थोड़ा मेंटल टेंशन हो जाता है, मानसिक अवसाद, तो उस मानसिक विकार को भी विटामिन B12 दूर करता है। ये सारे इसके फंक्शंस है विटामिन B12 के। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है RDA ऑफ विटामिन B12। B12 हमें दैनिक आवश्यकता कितनी है, एक दिन में B12 कितनी आवश्यकता होती है अलग अलग एज ग्रुप की। B12 को माइक्रोग्राम प्रतिदिन में हम मापते हैं, मतलब हमको जो आवश्यकता है वो विटामिन B12 की वो माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक होती है। तो हम अगर अलग अलग एज ग्रुप देखेंगे तो देखेंगे कि पुरुष के लिए, महिला के लिए और गर्भवती महिला के लिए, तीनों के लिए ही 1.0 माइक्रोग्राम
विटामिन B12 प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। लेकिन धात्री अवस्था में 1.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है और जब तक का 1 साल का बेबी होता है, 0 से 12 माह का शिशु, उसको 0.2 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है और 1 से 12 वर्ष के बालक बालिकाएं, 13 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियां, लड़के और लड़कियां, इन सभी को 0.2 से 1 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग विटामिन B12 की मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक्स का देखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के B12 की कमी के प्रभाव, विटामिन B12 की कमी के प्रभाव। जब विटामिन B12 इतने अच्छे से फंक्शन करता है तो अगर B12 नहीं होगा तो ये फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ये कार्य नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएगा हमारे शरीर में B12। तो B12 की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर में एनीमिया यानी रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र में टूट फूट हो जाती है। जो नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स पाई जाती है, कई सारी तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं में टूट फूट हो जाती है जब विटामिन B12 हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो उसके अलावा विटामिन B12 हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण करता है, इसलिए जब B12 नहीं होगा तो हमारे शरीर में लौह तत्व का अवशोषण नहीं हो पाएगा। लौह तत्व यानी आयरन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और अंगुली और अंगूठे में विटामिन B12 की कमी के कारण चेतनहीनता आ जाती है, उसको पता नहीं चलता सर्दी है, गर्मी है, कांटा चुभ रहा है, तो अंगुली और अंगूठे में चेतनहीनता हो जाती है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें भी विकृति हो जाती है B12 की कमी के कारण, और जीभ पर सूजन आ जाती है और स्वाद में हमेशा खटास लगी रहती है, हमेशा ऐसा लगता है मुंह में कुछ खट्टा सा स्वाद हो रहा हो। और हमारे आमाशय में एक पदार्थ, एक फैक्टर बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर आमाशय में होता है तब तो वो विटामिन B12 को लेके अवशोषित कर लेता है, और यहाँ हम विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर नाम देते हैं। तो आमाशय में इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 नामक एक्सट्रिंसिक फैक्टर को लेके और अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर आमाशय में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 जो है उसका अवशोषण बिल्कुल कम हो जाता है, और जब B12 नहीं होगा तो शरीर में एनीमिया यानी रक्त अल्पता, खून की कमी नामक रोग हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमीन के बारे में था। तो साइनोकोबालेमीन या विटामिन B12 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही विटामिन B आता है, और इसके सोर्सेज हैं बैल, बकरी, भेड़, इन सबके लिवर में, यकृत में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। उसके अलावा मुर्गी और बतख के अंडे में पाया जाता है, और भेड़ के मांस में और मछली में भी ठीक ठीक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन एनिमल सोर्सेज में ही B12 होता है, वेजिटेबल सोर्सेज यानी वनस्पति स्रोतों में B12 नहीं पाया जाता। B12 हमारे शरीर में कई सारे कार्य करता है। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं को परिपक्व करने का कार्य करता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणों को निर्माण करता है। हमारे शरीर में भूख बढ़ाता है जिससे हम स्वस्थ रह सके, हमारा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो सके, और शरीर में कुछ प्रोटीन यानी मिथियोनिन और कोलिन नामक अमीनो अम्लों का निर्माण करता है। और जो एनीमिया हो जाता है और एनीमिया के कारण जो मेंटल टेंशन है, मानसिक विकार, उसको भी दूर करने में विटामिन B12 मदद करता है। नेक्स्ट है RDA ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालेमीन प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है। प्रतिदिन पुरुष को, महिला को, सामान्य पुरुष, सामान्य महिला कोई सा भी कार्य करते हैं, हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य, और गर्भवती महिला
सभी को 1.0 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, लेकिन धात्री अवस्था में 1.5 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड चाहिए प्रतिदिन, और 0 से 12 माह के शिशु के लिए 0.2 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन आवश्यक होता है, और 1 से लेकर 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां, 13 से 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां जो किशोर और किशोरियां हैं, उन सभी के लिए 0.2 से 1 माइक्रोग्राम, 0.2 से 1 माइक्रोग्राम, 0.2 से 1 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अब है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 की कमी के प्रभाव। जब विटामिन B12 कम हो जाता है शरीर में तो कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर में एनीमिया यानी रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में कई सारी टूट फूट हो जाती हैं, आयरन का अवशोषण यानी लौह तत्व का अवशोषण नहीं हो पाता, अंगुली और अंगूठे में चेतनहीनता हो जाती है, उसको सर्दी गर्म वगैरह नहीं लगता, मेरुदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें विकृति हो जाती है, जीभ पर सूजन आ जाती है, स्वाद में हमेशा खटासपन रहता है, और हमारा आमाशय इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर B12 को अवशोषित करता है। लेकिन अगर आमाशय में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता है तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर B12 जो विटामिन B12 है उसका अवशोषण नहीं कर पाएगा, और अगर B12 नहीं होता है तो एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग शरीर में हो जाता है। तो इस तरह से ये विटामिन B12 के सोर्सेस, फंक्शंस, RDA और डेफिशिएंसी के बारे में था। थैंक यू।